नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित जुडिशरी हब। स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएनएस का पहला इंट्रो। तो आज आप बीएनएस का पहला इंट्रो देख लेंगे और फिर हम कल से बीएनएस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का बीएनएस। न्यू क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आए हैं जिसमें आईपीसी को रिपेल किया गया है और रिप्लेस किया गया है बीएनएस से। थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री में की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन आया था 1834 में। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। क्या आपको लॉर्ड मैकॉले का फुल नेम पता है? उनका नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये फर्स्ट लॉ कमीशन इसलिए स्थापित किया गया था ताकि ये एग्जामिन कर सके कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को और एग्जिस्टिंग जो लॉज थे उस समय के उसको, जैसे कि इंडियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एग्जामिन करने के लिए इसको लाया गया था। इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे आईपीसी लेके आया गया था, जो कि एनेक्ट हुआ था, एनफोर्स हुआ था 1860 में। हमको नए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि पुराने जो लॉज हैं वो ज़्यादा सशक्त नहीं थे। अब नए कानूनों को ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए ये नया कानून लेके आया गया है ताकि प्रोसीजर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके उसके लिए, और अब लोगों का विश्वास जुडिशरी पे और ज़्यादा बढ़े। अब हम कानून से डरे नहीं बल्कि कानून का सम्मान करें। जो नए लॉ आए हैं उसने प्रपोज किया था रिपेल करने के लिए आईपीसी को। इसमें ऑफेंसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, जैसे कि नए प्रोसीजर लाए गए हैं और आम आदमी के लिए प्रोसीजर को और सिंप्लीफाई किया गया है ताकि पनिशमेंट देने के लिए ऑफेंडर को और आसान हो सके। इसमें नई चीज और जोड़ी गई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। ये कम्युनिटी सर्विस इसलिए लाई गई है ताकि पहला रीजन तो ये है क्योंकि हमारे देश में जेलों में अब जगह नहीं है। अब जेलों में कैदियों को भरने की जगह खत्म हो गई है। तो अब इसलिए ताकि कोर्ट के आदेश पर जेल में बर्डन ना पड़े, इसलिए अब कम्युनिटी सर्विस लाई गई है ताकि हम जेल से बाहर उनको रिफॉर्म कर सकें। और इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी थी ताकि हम बच्चों को उसमें ना डाल सकें, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और एक कारण और था, गांधी जी की थ्योरी। आपको पता होगा कि गांधी जी जब आंदोलन नहीं करते थे तब वो अपने आश्रम में इंस्टीट्यूशन चलाया करते थे, रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन। उन रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े क्रिमिनल्स को शामिल किया जाता था और उनको उनके बिहेवियर को बदला जाता था। इसको गांधी जी कहते थे कि हृदय परिवर्तन हुआ है। हम उन्हीं के सिद्धांत पर ये नए कानून लेके आए हैं। अब इसमें एक कानून और जोड़ा गया है, वो है वुमेन और चिल्ड्रंस का, जिसमें हमको देखने मिलता था आईपीसी में, जहां वुमेन और चिल्ड्रन के जो चैप्टर्स हैं अपराध के विषय में वो पीछे थे, और अब वुमेन और चिल्ड्रन के संबंध में जो अपराध हो रहे हैं उनके ऑफेंसेस को अब सामने के चैप्टर्स में लाया गया है। ये दर्शाता है कि अब जो आईपीसी आया था पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन को बरकरार रखने के लिए लाया गया था, लेकिन अब ये जो कानून लेके आया गया है ये हमारे दिल को छूने के लिए लाया गया है, क्योंकि ये नए रिफॉर्म से और महिला और बच्चों को पहले रखा गया है। ये बताता है कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर काम किया गया है इसमें। जैसे पहले आपको पता होगा कि सेक्शन 497 था एडल्ट्री को लेकर के, तो अब एडल्ट्री का जो कानून है उसको समाप्त किया गया है, यानी कि अब पुरुषों को भी अब सजा नहीं मिलेगी एडल्ट्री में, यानी अब ये जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। नहीं तो पहले सिर्फ पुरुषों को सजा मिला करती थी एडल्ट्री में। ऐसे कई कानून हैं जिसमें ही और शी को हटा करके हु एवर कमिट द क्राइम ऐसा कहा गया है। आगे हम बात करते हैं टेररिज्म की। एक नया सेक्शन जोड़ा गया। आपको पता होगा कि टेररिज्म, इससे पहले हम किसी को भी टेररिस्ट घोषित नहीं कर पाते थे, हमको उसको यूएपीए एक्ट के अंदर
सजा देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास आईपीसी में एक नया सेक्शन आ गया है, सेक्शन 113, जिसमें टेररिज्म की बात की गई है, तो हम अब किसी भी अपराधी को जो टेररिज्म का एक्ट करता है, हम उसको इस सेक्शन के अंतर्गत सजा दिलवा सकते हैं। नया कानून और जोड़ा गया है इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का और एनहेंस पनिशमेंट के लिए और आगे जोड़ा गया है, ताकि अब अगर दोबारा कोई अपराध करता है तो अब उसको और ज़्यादा सजा मिल सके। ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि हम चाहते थे कि जो पुराने कानून हैं वो अब आम आदमी के लिए बहुत सरल हो जाए, बहुत सुलभ हो जाए, ताकि उनको न्याय मिलने में अब देरी ना लगे। तो ये सिटीजन सेंट्रिक हैं ये कानून, ये ज़्यादा एफिशिएंट हैं पहले की तुलना में, और ये 21st सेंचुरी एरा के अनुसार फिट बैठते हैं। आपको पता होगा कि पहले 50 रुपये का फाइन लगाया जाता था कानूनों में, आईपीसी में, तो अब उसको बढ़ा करके 5,000 से लेकर 50,000 तक फाइन किया गया है। तो 21st एरा के अनुसार उन अपराधों को लाया गया है। इस कानून को प्रेसिडेंट की अनुमति मिली थी 25 दिसंबर 2023 में, क्रिसमस वाले दिन, जिस दिन हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने हम सबको गिफ्ट दिया था बीएनएस का, और हमने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया था 1 जुलाई 2024 में, यानी एनफोर्समेंट की डेट है ये 1 जुलाई 2024। इसमें कई नए सेक्शंस भी जोड़े गए हैं, जैसे कि चाइल्ड का सेक्शन है इसमें, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 का। अब ये जो सारे सेक्शंस हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये आपके जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत प्रोबेबिलिटी बन गई है क्योंकि नए सेक्शंस ऐड हुए हैं इसमें। सेक्शन 48 है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। अब भारत के बाहर जो अपराध हुए किए हैं किसी सिटीजन ने, उसको अब भारत में सजा दिलाई जा सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स सेक्शन 69 में आ गया है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस एंडेंजरिंग, ये नई चीज जोड़ी गई है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पनिशमेंट ऑफ मर्डर अब 103 में आ गया है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 106 में आ गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि हमने बात की 111 में आ गया है। पेटी ऑफेंस, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट 113 में आ गया है। कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एक्ट एंडेंजरिंग, ये नया सेक्शन और जोड़ा गया है, एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेक्शन 195 सबसेक्शन 2 में असॉल्टिंग एंड और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रियोट, जब रियोट को सप्रेस कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट, तब उनको अगर कोई रोकता है, उनको असॉल्ट करता है, तो सेक्शन 195 सबसेक्शन 2 लग जाता है। और सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में इम्प्यूटेशन असर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, ये एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। सेक्शन 304 की हम बात करते हैं तो चैन स्नैचिंग को लेकर के, जो स्नैच किया जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स लोगों के हाथ से स्नैच किए जा रहे हैं, पहले हमारे पास चैन स्नैचिंग वगैरह के लिए जो महिलाओं के साथ होती है उसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। तो क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि ये कानून अब ज़्यादा महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए गए हैं, तो महिलाओं के लिए एक और ज़्यादा सेंट्रिक है, क्योंकि महिलाओं के साथ ज़्यादा वारदात होती हैं चैन स्नैचिंग की, तो ये महिलाओं के लिए ज़्यादा लाया गया है। पहले हम इसको थेफ्ट में लेके जाते थे स्नैचिंग के सेक्शन को, लेकिन अब हमारे पास स्पेसिफिक सेक्शन आ गया है स्नैचिंग का। मिसचिफ का अपराध आ गया है 324 सबसेक्शन 3 में। मेकिंग पोजेशन काउंटरफिट सील्स एक्सेट्रा विद द इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल विद सेक्शन अंडर सेक्शन 338। और आखिरी जो सेक्शन इसमें आया है वो है 358 रिपेल एंड सेविंग का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आज के कुछ एमसीक्यूज के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन, प्रेसिडेंट की अनुमति कब मिली थी बीएनएस को, बताइए। 25/12/2023, क्रिसमस वाले दिन। सेकंड क्वेश्चन है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 कॉन्सिस्ट्स ऑफ, कितने सेक्शन है, अभी हमने पढ़ा था, बताइए। 511 आईपीसी में था वो तो। सेक्शन 358 सही है ना, ये गलत है।
ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड? किसने ड्राफ्ट किया था पहला पेनल कोड को? लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, है ना। ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय, कौन से लॉ कमीशन ने प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट? सेकंड लॉ कमीशन ने या थर्ड? फर्स्ट ने ना, फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023? कौन सी डेट को एनफोर्स हुआ था ये? 1 जनवरी 1860? नहीं, 1 जुलाई 2024, है ना, करेक्ट डेट यही है। तो ये था आज का आपका बीएनएस का इंट्रोडक्शन। कल से हम चालू करेंगे चैप्टर 1 ऑफ बीएनएस। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।